अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उस्ताद और आज आपसे बात करने वाली हूँ कैंसर सेल्स के ऊपर कि किस तरह एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल के अंदर तब्दील हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर 60,000 बिलियन से भी ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि लीवर, हार्ट एंड लंग्स। ये क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं। जब भी हमारी बॉडी को सेल्स की ज़रूरत होती है तो सेल डिवीजन होती है। एक सेल टूटता है, दो न्यू सेल्स बना लेता है और उसके बाद वो सेल मर जाता है। हम हर सेल इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो मल्टीप्लाई हो, सेल डिवीजन परफॉर्म करे और उसके बाद वो मर जाए, डाई हो जाए। और ये जो प्रोसेस है पॉसिबल करता है, मुमकिन करता है हमारी टिश्यूज़ की शेप्स और उनके फंक्शंस को ठीक रखने में। ये मुश्किल प्रोसेस, ये बहुत अजीब और मुश्किल प्रोसेस कंट्रोल करता है सेल के अंदर, सेंटर के अंदर मौजूद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उसके पास होते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कंटेन करते हैं जीन्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होती हैं? जीन्स होती हैं जिनसे डीएनए बनता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब कुछ दफ़ा क्या होता है, जीन्स जो है उनके अंदर कुछ चेंज आ जाता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है जिनकी वजह से जो सेल डिवीजन होती है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती। जब वो कंट्रोल नहीं हो पाती और उस सेल डिवीजन के नतीजे में उस सेल डिवीजन से जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? डिफेक्टिव होंगे, ख़राब होंगे। और वो सेल्स तेज़ी से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और एक ट्यूमर फॉर्म कर लेंगे। उस ट्यूमर को हम बोलते हैं कैंसर। अब जो ट्यूमर होगा उसको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, ज़िंदा रहने के लिए। तो वो क्या करेगा? ब्लड वेसल्स फॉर्म कर लेगा। ब्लड वेसल्स फॉर्म करेगा सरवाइव करने के लिए और उन ब्लड वेसल्स की मदद से, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है हासिल करेगा, अपनी ग़िज़ा हासिल करेगा ताकि वो सरवाइव कर सके। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन का, इसको हम बोलते हैं एंजायोजेनेसिस। एंजायोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक, अब ये ट्यूमर जो है बहुत ख़तरनाक बन जाता है जब कैंसरस सेल्स क्या करते हैं? हमला करना शुरू कर देते हैं दूसरे ऑर्गन्स पर। जो हमारे आसपास के ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर जब ट्यूमर जो सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स जो होते हैं, वो हमला करना शुरू कर देते हैं तो ये जो ट्यूमर होता है बहुत ही ख़तरनाक बन जाता है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ये ट्यूमर पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड करने लगता है, मल्टीप्लाई होने लगता है, डिवाइड करने लगता है और पूरी बॉडी के ऊपर क्या करता है? हमला करना शुरू कर देता है और बॉडी के अंदर जगह जगह क्या करता है? न्यू ट्यूमर्स बना लेता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सेल किस तरह कैंसरस बन जाता है। इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे हेरिडिटी एंड जेनेटिक एनोमलिटीज़। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से भी क्या होता है? सेल बन जाता है कैंसरस सेल्स। एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल्स के अंदर तब्दील हो जाता है। अब एक्सपोजर टू सम वायरसेस, कुछ वायरसेस की वजह से भी क्या होता है कि जो है नॉर्मल सेल कैंसर सेल के अंदर तब्दील हो जाता है, जैसे HIV, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे पास ज़्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जो सेक्स के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि दूसरा हेपेटाइटिस वायरस से भी क्या होता है? नॉर्मल सेल कैंसर सेल में तब्दील हो जाता है हेपेटाइटिस B, C एंड D से। अब होता है पेपिलोमा वायरस। पेपिलोमा वायरस क्या होता है? ये भी सेक्स इन्फेक्शंस के थ्रू ही क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट्स की मदद से भी क्या होता है? पेपिलोमा वायरस हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है और ये भी नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल के अंदर तब्दील कर देता है। एप्स्टाइन बार वायरस, EBV, एप्स्टाइन बार वायरस, EBV किस जो हम करते हैं इसके थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है दाखिल हो जाता है। ये भी नॉर्मल सेल को क्या करता है? कैंसर सेल के अंदर तब्दील कर देता है।
और इसके अलावा कुछ टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, ख़तरनाक एजेंट्स होते हैं, टॉक्सिक हार्मफुल एजेंट्स, जैसे केमिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं और सन रेज वगैरह होती हैं, जिनकी वजह से भी एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल के अंदर तब्दील हो जाता है। कुछ अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी कैंसर सेल जो है हमारा फॉर्म होता है, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल के अंदर तब्दील हो जाता है। 25 मिलियन लोग जो हैं दुनिया में वो कैंसर के अंदर मुब्तला हैं। 25 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन कैंसर। 7 मिलियन जो है हर साल मर जाते हैं कैंसर की वजह से। सही, ये जो डिजीज़ है लीड करती है मॉर्टेलिटी फॉर दोज अंडर 65। ये जो डिजीज़ है कैंसर की, ये 65 के अंदर जो लोग होते हैं उनके अंदर तेज़ी से मूव करती है। मतलब 65 के अंडर, 65 एज के अंडर जो लोग होते हैं उनके अंदर तेज़ी से मूव करती है, स्प्रेड करती है। लंग कैंसर जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलता है और सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में लंग कैंसर ही होता है। फिर उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर होता है, फिर उसके बाद कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, कॉलोन के अंदर होता है। फिर उसके बाद स्टोमक कैंसर आता है, फिर उसके बाद आता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कैंसर हमारे स्मॉल ग्लैंड के अंदर होता है। स्मॉल ग्लैंड जो है हमारे जो है मेंस के अंदर स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं। उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल का, उसके अंदर स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं। उसका जो पेनिस होता है उससे थोड़ा पहले होते हैं ये जो ग्लैंड्स होते हैं, इनके अंदर जो है प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। ये सबसे लास्ट मतलब सबसे कम होने वाला कैंसर है और कभी कभी तो इसका इलाज करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट है हमारे पास 3 काइंड्स ट्रीटमेंट है। सर्जरी मतलब ऑपरेशन करवा लेना, मतलब कहीं आपका जो है ट्यूमर हो गया और अगर पॉसिबल है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं इनिशियल स्टेज पर जो है उसका वहाँ से काट कर निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और उसके अलावा जो रेडियोथेरेपी उसके बाद आता है, जब कैंसर जो है उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, सर्जरी नहीं हो सकती, उसके बाद रेडियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। रेडियोथेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव रेज यूज़ करके जो है कैंसर को जो है ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद कीमोथेरेपी, केमिकल्स के थ्रू जो है हम अपने जो बॉडी में कैंसर स्प्रेड हो चुका है उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कैंसर का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें, और जो है आप कोई और टॉपिक अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो भी मुझे प्लीज़ बता दें ताकि मैं जो है उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।